हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों एम एस एक्सेल के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज हम पार्ट 3 में 25 क्वेश्चन करेंगे और इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल 365 में रिबन पर निम्न में से किस टैब में सॉर्ट और फिल्टर ग्रुप होता है। दोस्तों, सॉर्ट और फिल्टर जो होता है वो डेटा के अंदर होता है। हमें डेटा को सॉर्ट और फिल्टर करने के लिए इसका यूज़ करना होता है। नेक्स्ट, एम एस एक्सेल 365 में सेव या सेव एज विकल्पों तक पहुंचने के लिए किस मेन्यू या टैब का उपयोग किया जाता है। तो हमें सेव या सेव एज तक पहुंचने के लिए हमें फाइल मेन्यू में जाना पड़ता है, क्योंकि हमें अब एक्सेल के अंदर फाइल को ही सेव करना होता है, इसलिए हमें फाइल टैब पर जाना होता है। एम एस एक्सेल 365 में स्प्रेडशीट में सेल की पंक्ति की ऊंचाई के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखो, पंक्ति के बारे में पंक्ति की ऊंचाई की ऊपरी और निचली सीमाएं 409 और 8 होती है। मतलब कम से कम जो पंक्ति की वो 0 हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा हाइट जो है वो 409 हो सकती है, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में सेल एड्रेस C10 का क्या क्या दर्शाता है। C10 का मतलब C कॉलम को दर्शाता है। C मतलब तीसरा कॉलम, क्योंकि C तीसरे नंबर पर आता है। और उसी तरह रो है जो 10वीं रो को दर्शाता है। 10वां रो है C, तीसरा कॉलम, और 10वां रो है। नेक्स्ट, एम एस एक्सेल में निम्न में से कौन सा विकल्प दूसरे स्तंभ और तीसरी पंक्ति का सही एड्रेस है। दूसरा स्तंभ मतलब दूसरा कॉलम, तो दूसरा क्या है, ए और बी, मतलब बी, शुरू में बी आएगा। और तीसरी रो और तीसरे नंबर मतलब 3, तो बी और 3 आ जाएगा, B3। नेक्स्ट, एम एस एक्सेल 365 में निम्न में से कौन सा विकल्प यह फंक्शन या सेल को एक रेंज में दर्शाता है। तो यह दर्शाता है सम किसी भी सेल या फंक्शन को एक रेंज में योग करने के लिए उसका योगफल होता है। योगफल के लिए सम का हम यूज़ करते हैं, योगफल के लिए सम का यूज़ करते हैं। एम एस एक्सेल 365 में स्प्रेडशीट प्रिंट करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। अगर हमें किसी भी स्प्रेडशीट को प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम फाइल पर जाएंगे और फिर प्रिंट पर जाएंगे, तो उससे स्प्रेडशीट प्रिंट हो जाएगी। एम एस एक्सेल 365 में सेल A1 से A10 में मानों की औसत की गणना के लिए निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही है। तो दोस्तों, इसके लिए जो है हमें मतलब औसत निकालना है, तो औसत के लिए हम एवरेज करेंगे और A1 से A10 तक करते हैं, तो A1:A10, एवरेज A1:A10। ठीक है। एम एस एक्सेल 365 में नई स्प्रेडशीट खोलने के लिए कीबोर्ड कौन सी कीबोर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब नई स्प्रेडशीट खोलने के लिए। उसके लिए हम करते हैं Ctrl+N का यूज़ करते हैं। एम एस एक्सेल 365 में सेल की रेंज में सबसे छोटा मान ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस फंक्शन का उपयोग करना जाता है। सबसे कम के लिए हम मिन करते हैं। मिन मतलब मिनिमम, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है मिन, MIN। एम एस एक्सेल 365 में निम्न में से कौन सा विकल्प डुप्लीकेट एम एस एक्सेल वर्कबुक को एक अलग फिल्टर में मूल वर्कबुक के समान नाम से सेव करने का सही तरीका है। मतलब एक नए नाम से सेव करने का, तो उसके लिए हम सेव एज डायलॉग बॉक्स के सेव इन की फिल्टर में 26 फोल्डर को सिलेक्ट किए और सेव बटन पर क्लिक करें। मतलब हम सेव एज पर जाएंगे और फिर सेव कर लेंगे। एम एस एक्सेल 365 में टेक्स्ट संख्या को टेक्स्ट संख्या और डेटा श्रृंखला बनाते समय जब आप फिल हैंडल और ड्रैग करते हैं तो निम्न में से किसका चिन्ह उपयोग करते हैं। तो हम उसके लिए प्लस के चिन्ह का उपयोग करते हैं। जब हम किसी टेक्स्ट संख्या या डेटा को श्रृंखलित समय में मतलब फिल करते हैं, मतलब ऐड करना ही होता है, उसके लिए हम ऐड का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से किस विकल्प से आप बुलेट सूची के लिए एक कास्ट बुलेट स्टाइल बना सकते हैं। तो उसके लिए हम डिफाइन न्यू बुलेट करेंगे। हमें एक नया बुलेट बनाने के लिए हम डिफाइन न्यू बुलेट का इस्तेमाल करते हैं। एम एस एक्सेल 365 में शॉर्ट ए टू जेड के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। ए टू जेड के बारे में यह चयनित कॉलम को आरोही क्रम में शॉर्ट करता है। तो ए टू जेड मतलब छोटे से बड़े की ओर यह वो करता है, आरोही क्रम में शॉर्ट करता है। एम एस एक्सेल 365 में निम्न में से कौन सा एक ऐसा सरल फंक्शन है जो किसी दी गई संख्या को एक घातांक तक बढ़ाता है। तो घातांक को क्या कहते हैं, घात को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो इसके लिए हम पावर का इस्तेमाल करते हैं। किसी घात को बढ़ाने के तो पावर का इस्तेमाल करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्णमाला के अक्षरों का उपयोग निम्न में से किसे परिभाषित करने के लिए किया जाता है। अक्षरों का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं। तो दोस्तों, अक्षरों का प्रयोग हम कॉलम के लिए करते हैं और नंबरों का प्रयोग हम रो के लिए करते हैं। अक्षर जो ABC होते हैं उनके लिए कॉलम, और नंबर जो 1 2 3 होते हैं उनके लिए रो का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, एम एस एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में
टाइटल बार का उपयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों टाइटल मतलब एमएस एक्सेल में टाइटल बार जो होता है उसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? तो दोस्तों उसका उपयोग हम किसी वर्कबुक का टाइटल प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, वर्कबुक का टाइटल देखने के लिए करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल 365 में दिनांक दर्ज करने के लिए निम्न में से कौन सा संकेत होता है? मतलब कि दिनांक मतलब डेट के लिए कौन सा होता है? तो डेट के लिए होता है इक्वल टू डेट, शुरू में ईयर आता है, फिर मंथ आता है, फिर डे आता है। तो ये आ जाए इक्वल टू डेट, ईयर, मंथ और डे। ठीक। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यदि आप वर्तमान में सेल D4 में हैं और एंटर की दबाते हैं तो आप किस सेल में चले जाएंगे? अगर हम D4 में हैं और हम एंटर की दबाएंगे तो हम एक सेल अगले में चले जाएंगे, तो फिर हम D5 में पहुंच जाएंगे। एमएस एक्सेल 365 स्प्रेडशीट में निम्न में से कौन सा पूर्ण सेल संदर्भ है? कौन सा पूर्ण है? पूर्ण वो होता है मतलब जो फिक्स होता है। तो फिक्स कौन था? जिनके आगे डॉलर लगा हुआ है, इसके आगे भी डॉलर लगा है और इसके आगे भी डॉलर लगा हुआ है, तो ये पूर्ण हो गया। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल 365 में एमएस एक्सेल पूरा नाम एमएस एक्सेल 365 में पूरे नाम को प्रथम नाम और अंतिम नाम में विभाजित करने के लिए अलग अलग कॉलम में कैसे किया जाता है? मतलब उन्हें डिवाइड करना होता है हमें। उसके लिए हम करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम फीचर का उपयोग करते हैं। मतलब पूरे नाम और अंतिम नाम को अलग अलग में डिवाइड करने के लिए हम टेक्स्ट टू कॉलम फीचर का उपयोग करते हैं। एमएस एक्सेल 365 में निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा जहां आप स्प्रेडशीट फाइल के लोकेशन को नेविगेट कर सकते हैं और उसे ओपन कर सकते हैं? मतलब कहने का मतलब है कि कौन सा कीबोर्ड ऐसा है जो डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा। सिंपल ये बोला, तो उसके लिए हम Ctrl+O का यूज़ करते हैं, यह ओपन करने के लिए होता है। एमएस एक्सेल 365 में निम्न में से कौन सा चिन्ह सदैव किसी फॉर्मूले का पहला भाग होता है और उसके बाद एक व्यंजक होता है जो मान की गणना करता है? मतलब ये कुल मिला के बात है, ये बोल रहे हैं कि ऐसा कौन सा चीज़ है जो फॉर्मूले में सबसे पहले आता है। तो फॉर्मूले में सबसे पहले हम इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं, फिर फॉर्मूला लिखते हैं। एमएस एक्सेल 365 में वर्कशीट पर अंतिम सेल का सबसे दाएं प्रयुक्त स्तंभ की सबसे निचली प्रयुक्त पंक्ति पर जाने के लिए क्या करेंगे? ये बोल रहे हैं कि मतलब जैसे कोई वर्कशीट है उसकी हमें अंतिम सेल पर जाने के लिए या सबसे दाएं प्रयुक्त स्तंभ की निचली पंक्ति मतलब सबसे एंड में जाने के लिए और सबसे राइट ओर जाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम Ctrl+End करते हैं, इससे हम सबसे नीचे और सबसे राइट तरफ एक कोने में पहुँच जाते हैं। एमएस एक्सेल में सम इफ का फंक्शन लिखने के लिए सही संकेत कौन सा है? अगर हमें सम इफ लिखना है तो इसके लिए होता है सम इफ रेंज क्राइटेरिया और सम रेंज। ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी ये सम रेंज क्राइटेरिया पर यहाँ पे सम रेंज भी है, क्योंकि यहाँ पर हम एमएस इफ फंक्शन लिख रहे हैं तो इसका ये फॉर्मूला होता है, इसे याद कर लो, सम इफ रेंज क्राइटेरिया और सम रेंज। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।